आज की जो क्लास है वो HCF और LCM पर है। आपको निकालना होता है महत्तम समापवर्तक और निकालना होता है लघुत्तम समापवर्तक, मासा और लासा। क्या होता है HCF और क्या होता है LCM? मासा और लासा में क्या डिफरेंस है? तो मासा क्योंकि हाईएस्ट होता है और लासा मतलब लोएस्ट होता है। तो एक नंबर ऐसा निकालना होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट नंबर हो। कोई संख्या जो दो संख्या A और B हों उसको पूर्णतः विभाजित कर दे हाईएस्ट नंबर। उससे बड़ा कोई नंबर जो हो उन्हें पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं क्या? हाईएस्ट, यानी HCF मासा। दूसरा क्या है? लासा। लासा वो संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है, जिसको डिवाइड करते हैं संख्या से तो वो पूर्णतः वो संख्या सभी नंबर से डिवाइड हो जाती है। एक ऐसी लोएस्ट संख्या जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड हो जाती है उसे बोलते हैं लासा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए 35 और 42। ये दो ऐसे नंबर हैं 35 और 42, इनको डिवाइड करते हैं और ये ऐसे नंबर हैं जो पूर्णतः डिवाइड किस नंबर से होंगे ऐसा निकालने के लिए हम ऐसा नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लो मैंने 35 लिखा हुआ है और 42। इसके बाद एक नंबर से उसको डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 7 पन्ना 35 और 7 6 42। तो 7 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को पूर्णतः डिवाइड करता है। तो 7 जो है वो क्या होगा? इसका HCF यानी मासा होगा। ऐसे ही लासा निकालना होता है हमें। तो जैसे कि नंबर दिए मान लो 6, 8 और 12, ये 3 नंबर दिए हैं, इनका लासा निकालना है। डिवाइड किया हमने सबसे छोटे नंबर 2 से, जिसने इसको काटा 3 बार, इसको 4 बार, उसको 6 बार। 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 6 दूनी 12। वापस से डिवाइड किया इसको हमने 2 से, 1 का 1, ये डिवाइड नहीं हुआ, 3 का 3, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर डिवाइड किया 2 से, 3 का 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। वापस डिवाइड किया 3 से, ये नंबर पूरा कट गया और लास्ट में क्या आएगा आपका 1 1 और 1। अब सभी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 जो है वो सबसे लोएस्ट नंबर है जो इस नंबर से 6 से 8 से 24 से तीनों नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 7 था इसका मासा है और ये 24 है वो संख्याओं का लासा है। अब जैसे कोई संख्या भिन्न के रूप में आपको दी हुई है, जैसे 14/33, 42/55, 21/22, इन संख्याओं का मासा निकालना है। तो भिन्न का मासा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अंश यहाँ पे कौन कौन से नंबर दिए हैं आपको देखेंगे एक बार। अंश आपका है 14, 42 और 21, ये 3 नंबर दिए हैं और इन संख्याओं को क्या निकालना है? आपको मासा निकालना है। तो एक नंबर से डिवाइड कर लो जो पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो इनको डिवाइड करने वाला नंबर 2 से कट संख्या कटेंगी नहीं, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा पर 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये दोनों कट जाएंगे फिर ये नहीं कटेगा। तो 7 एक ऐसा नंबर है, तो 7 दूनी 14, 7 छः 42 और 7 तिया 21। तो 7 जो है वो संख्याओं का क्या बनेगा आपका? तो अंशों का मासा क्या निकल के आया आपका 7। अब निकालना आपको हरों का लासा। हर कितने दिए आपको उसमें? 33, 55 और 22। इन संख्याओं का आपको निकालना है लासा। संख्याओं को 2 से डिवाइड किया पहले हमने, तो 33 का 33 ये डिवाइड नहीं हुआ, 55 का 55 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये डिवाइड हो गया। वापस डिवाइड किया उसको हमने 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 55 का 55 रहेगा, 11 का 11। वापस डिवाइड किया उसको हमने 5 से, तो 11 का 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11। फिर डिवाइड किया उसको 11 से, 1 1 और 1। तो वैल्यू क्या निकल के आती है? 2 इंटू 3
5 और 11, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, 11 पच्चे 55, 55 दिया 165, दूनी 330। तो 330 का निकल गया संख्याओं का लासा। अब पहले क्या निकालना आपको, भिन्नों का मासा हरों का लासा। तो 23 बटे क्या आंसर होगा आपका 330। सेम अगर भिन्नों का आपको लासा निकालना होता है तो पहले क्या करते हैं, हम अंशों का लासा निकालते और हरों का मासा निकालते। तो हरों का लासा अंशों का मासा निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका भिन्न का मासा। आपको जस्ट सेम फॉर्मूला यूज करना है, अंशों का लासा। अभी हमने जो लासा था वो हरों का निकाला था, आपको किसका निकालना पड़ेगा, अंशों का। और मासा किसका निकाला था हमने, अंशों का। किसका निकालना पड़ेगा आपको, हरों का। तो क्या निकालेगा आपको, भिन्नों का लासा जो होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि 11/14, 55/42, 33/35, 44/63, ये नंबर दिए हुए हैं। अब अंशों का लासा निकालना होता है आपको। तो लासा के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, सिंपल फॉर्मेट 11, 55, 33 और 44। इन संख्याओं को आप डिवाइड करते जाएंगे तो ये जो डिवीज़न है आपका वो लगभग 2 × 2 × 3 × 5 और × 11 ऐसे निकल के आएगा, लगभग 660 आएगा। 660 आने के बाद सेम फॉर्मेट में अगर आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे 14, 22, 35 और 63, इनका आप निकालेंगे अगर मासा तो कितना आएगा 7, 2 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को, क्योंकि आपको अंशों का लासा निकालना है। तो अंशों का लासा निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पन्ना 35, 7 नम 63। तो 7 वो नंबर निकल के आएगा जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना है 660 और यहाँ पे कितना आया 60। तो 660/7 ये निकल के आएगा आपका अंशों का लासा हरों का मासा। सेम फॉर्मेट से आपको लासा और मासा निकालना आ जाएगा। एक सवाल दिया जैसे 140 196 का मासा निकालना है। 140 और 196 का मासा आपको निकालना है। देखो कैसे मैनेज करेंगे इसको। तो 140 और 196 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आपका आंसर आएगा 70। यहाँ डिवाइड किया उसको 2 से, तो 2 9 18 और 2 16, 98। वापस से डिवाइड किया 2 से, तो फिर कितना होगा ये 35 दूनी 70 और ये होगा आपका 49। इसके बाद ये डिवीज़न जो है वो 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से नहीं होगा, सिर्फ 7 से होगा। तो 7 पन्ना 35 और 7 सत्ते 49। इसके अलावा कोई भी कॉमन वैल्यू निकल के नहीं आ रही है। कॉमन वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, 2, 4 और 7। तो 2 गुणा 2 और गुणा 7, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो 28 वो नंबर है जो इसका मासा होगा SCF। 28 नंबर जो है वो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर देगा। ये 5 और 7 लास्ट में छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन फैमिली नंबर अलग आएगा और ये नंबर अलग आएगा। तो ये 3 नंबर ही हैं जो उसको पूर्णतः डिवाइड करते हैं। तो आपका आंसर आएगा 28। नीचे संख्याएं दी हुई हैं 64, 28, 96। इनके एग्जाम्पल को देखते हैं 64, 28 और 96। डिवाइड करेंगे इसको 2 से किया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब वापस यहाँ पे कितना आ गया 2 चौके 8 और 2 गट 16, 48।
फिर डिवाइड किया 2 से, यहाँ 16, यहाँ 7 और यहाँ पे आएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। वापस से डिवाइड करते हो तो संख्या डिवाइड नहीं होती है। 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी, तो 2 और 4, तो 2 दूनी 4, तो 4 ही है जो इन संख्याओं का मासा होगा या एचसीएफ होगा। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो इनका मासा कितना होगा? 4। सेम फॉर्मेट की बात करते हैं। दो संख्याओं का लासा 1920 है और मासा 16 है। एक संख्या 128 दी हुई है, तो आपको निकालना है क्या है कि सेकेंड नंबर क्या होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणा HCF। मासा लासा गुणा करके दोनों संख्या है। एक संख्या क्या दी है आपको? 128, ये पहली संख्या है। संख्या दूसरी हम मान लेते हैं x है। LCM क्या दिया है? 1920। HCF क्या दिया हुआ है? 16। x का मान निकालना है, तो 1920 गुणा 16/128। इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते क्या आंसर आता है। पहले इसको 8 से सॉल्व कर दिया तो 8 दूनी 16, 8 1 कम 8 और 8 छंग 48, 16 डिवाइड किया 2 से 8 बार। 8 से 1920 को डिवाइड किया तो 8 दूनी 16, यहाँ बचते हैं 3, 8 चौको 32 और 0 का 0, तो आपका आंसर है 240। तो x का मान कितना आ गया? 240। ये आपकी वो दूसरी संख्या है जो आप निकालना चाहते थे। अगले टाइप का सवाल कैसे आता है? 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 6 शेष बचे। सवाल क्या निकालना आपको कि 12, 18, 21 और 24 इन 4 में से उस संख्याओं से भाग दें और हर बार भाग देने पर 6 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? संख्याओं का निकालते हैं। पहले इसका लासा निकालते हैं। तो संख्या क्या दी हुई है? 12, 18, 21 और 24। लासा निकालने के उसको 2 से डिवाइड किया, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो पहले कितना आ गया आपका? 6, यहाँ 9, 21 का 21, यहाँ कितना हो गया? 12। वापस डिवाइड किया 2 से, 2 3 6, 9 का 9, 21 का 21 और यहाँ पे 6। वापस डिवाइड किया 2 से, तो 2 3 का 3, 9 का 9, 21 का 21 और 2 3 6। फिर डिवाइड किया 3 से, 3 एकम 3, 3 तो का 9, 3 7 21 और 3 एकम 3। फिर डिवाइड किया 3 से, 1 1 7 और 1। फिर डिवाइड किया 7 से, 1 1 1 और 1। ये नंबर जो है वो पूर्णतः डिवाइड होके बाहर निकल के आ गए। राइट डाउन कैसे करेंगे उसको? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और × 7 संख्याओं गुणा किया इसमें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 तिया 504, 72 सत्ते 504। तो आपका नंबर निकल के आया, वो कितना निकल के आया? 504। अब संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9 9 9 और 9। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसको हम डिवाइड करेंगे 504 से। तो पहले 504 से डिवाइड किया, एक बार यहाँ आ गया 504, घटाया तो यहाँ कितना बचेगा? 5 और 9 का 9 449। फिर यहाँ से 9 का 9 ले लिया,
फिर इसका भाग 9 बार देंगे तो आपका आएगा 4, 5, 3, 6। आपका शेष बचेगा 423। ये 423 क्या आपका शेषफल है। अब निकालना क्या है कि हर दशा में जो नंबर है उसमें 6 शेष बचने चाहिए। तो हाईएस्ट नंबर 4 अंकों कौन सा होता है, 9999। इसमें से 423 हमें घटाने हैं तो वो नंबर निकल के आएगा, ये उससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 4 अंकों की संख्या जो 9999 है, इस संख्याओं में 423 अगर हम घटाते हैं तो जो मान निकल के आएगा वो 504 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या था कि हर दशा में 6 शेष बचने चाहिए, तो संख्या में 6 को हम लोग जोड़ देंगे। अब इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 9582। ये वो नंबर है जिसमें आप इनमें से किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, हर बार डिवाइड करने पर 6 शेष बचेगा। तो ये आपके सवाल थे लासा और मासा के। आशा करते हैं आपको पसंद आए हों। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।